कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। सर हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे बच्चों की तोतली बातें सुनकर के हमारा हंसने का मन करता है। और कविताएं आजकल बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। कमलेश द्विवेदी जी ने सिद्ध किया है कि कविताएं ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। कविताएं जितनी छोटी होती हैं लोगों तक उतना आसानी के साथ में बात पहुंच जाती है। एक छोटी कविता मैं आपको सुना देता हूं, आदरणीय प्रदीप चौबे जी की है। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। ये आजकल की कविताएं हो गई हैं। इतने काम हो गया। हाँ बस इतने छोटी छोटी सी कविताएं होती हैं सर। और सर हंसने के लिए मैं कह रहा था, हंसने के लिए कई कविताओं की जरूरत नहीं होती है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा बोला मुझसे, पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है। मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, दिमाग खराब हो गया तेरा। ऐसे नहीं कहते टीचर के बारे में, ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना, टीचर माँ के समान होती है। लड़का बोला अच्छा हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। तो सर हंसने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती, केवल बात कहने का ढंग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है। और कविताएं तो बहुत छोटी होती हैं, व्यंग और तीक्ष्ण होता है। सर आप हैं बड़े आदमी, कपड़े बहुत पड़े होंगे, बिस्तर बहुत पड़े होंगे, मोबाइल बहुत पड़े होंगे, टीवी बहुत पड़ी होंगी, मोबाइल बहुत पड़े होंगे, चप्पल बहुत पड़ी होंगी, जूते बहुत पड़े होंगे। सर कविताएं छोटी हो गई हैं। मेरे कहने का ये हास्य व्यंग के कवि हैं, इसी तरह की कविताएं आपको सुना सकते हैं। और आदरणीय राजीव योगी जी, अब कवि सम्मेलन की सेटिंग बन रही है। हाँ सेटिंग तो जानते ही हैं आप। अच्छा, सेटिंग आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते? अरे आजकल तो बहुत पॉपुलर शब्द हो गया है सेटिंग। कहीं भी चले जाओ ये बात ईओ साहब सुनने को मिल ही जाती है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, है ना। तहसील में जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। वैसे तो नगर पालिका में भी चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलते हैं ईओ साहब से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर मम्मी पापा एंड्रॉयड मोबाइल दिलवाई देते हैं, उस पर चैटिंग होती है। फिर बेचारे इन अखबार वालों को जो कुछ लिखना पड़ता है ये सब जानते ही हैं। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द ही कहां से आया। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आप आगे आ जाओ, भाई साहब नहीं आप थोड़े से आगे आ जाओ। असल में क्या है कि आपसे मुझे डायरेक्ट ऊर्जा मिलती रहेगी। आप मेरे बिल्कुल साड़ू भाई लग रहे हैं। साड़ू भाई का मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इसका मतलब होता है साड़ू भाई। अच्छा सर मैं आपको, अब तो आप सामने बैठ गए हो तो वो फेस टू फेस होता रहेगा, और फेस टू फेस हो जाता है तो पावर ज्यादा आ जाती है, तो आपसे मुझे पावर मिलती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं भाई साहब, आप तो मेरी तरफ देखो, आप केवल, हाँ ना, हम गंजे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता इसको कहां तक धो लें, है ना। हाँ अच्छा गंजे लोगों को फायदा भी बहुत होता है। बरसात जब होती है सर तो सबसे पहले हम ही लोगों को पता चलती है। पहली बूंद पड़ते ही पता चल जाता कि हो गई शुरू। सर हम गंजे लोगों की भाई साहब छुपा मत ही इसको जो है, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। सर एक मिनट उतार लो, बस 1 मिनट के लिए 1 मिनट उतार लो सर। सर एक मिनट उतार लो बस। नहीं हाँ मैं खुश हूँ। असल में क्या है कि कम से कम अपन दोनों साधु तो बने। मतलब आदमी के जीवन में सर एक जानकारी देना चाहता हूँ ईओ साहब, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं। 2 महिलाएं केवल सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ या फिर पत्नी।
माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। और भाई साहब को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं बस आनंद, बस यही आनंद बना रहे। और बस इसीलिए मैं बता रहा था सेटिंग शब्द भाई साहब आप तो जानते ही हो बहुत पॉपुलर है। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, तहसील में चले जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या, न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे कि वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। ये जो विद्रूपताएं समाज में पैदा हुई है। मैं एक दिन सोच रहा था विनोद भाई कि ये सेटिंग शब्द आया कहां से होगा। मैं इसका एक रूपक सुनाता हूं केवल आपको ठाके के लिए, और एक ठाके का कवि फिर आपको सौंपना चाहता हूं। बाकी ये है केवल लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी, दोनों का संबंध तय हो गया था। लड़का शहर का था, लड़की गांव की थी। बारात गांव में आनी थी। बारात जब आती है सर तो आप जानते ही हैं गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ती है, फिर शादी होती है, फेरे पड़वाए जाते हैं, हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं विवाह के मंत्र पढ़ने के लिए। लड़के की तरफ से भी होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं। सारा दृश्य है, फेरा शुरू हो गए हैं, हवन शुरू हो गया है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। और जैसे ही घी की आहुति दी गई तो गांव का शुद्ध देसी घी जिसकी खुशबू से शहर से जो पंडित जी आए उनका दिमाग खराब, उसकी खुशबू से ही कि इतना खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। बस ये मन में घी चल रहा था और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गुंतारम गजाननम यजामहे पुष्टि वरदनम घी छोरो घी छोरो घी छोरो। गांव के पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, समझ नहीं पाए, वो समझे कि घी चोरने की बात कर रहा है, चुराने की बात कर रहा है। तो जो मंत्र लड़के वाला पड़ेगा, अगर आपने विनोद भाई गौर किया हो तो वही मंत्र लड़की वाला पड़ेगा। इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गई। ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पुष्टि वरदनम। घी काये में चुराऊं कैसे चुराऊं, काये में चुराऊं कैसे चुराऊं। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता उसको, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा ताता साबे तोरा वारेण्यम। कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के उसने वहीं चौकी के पास में रख लिया जहां दुल्हन बैठी हुई थी। और वहीं बैठी बैठी नाइन घूंघट की ओट से सब देख रही। नाइन तो समझते ही होंगे आप लोग, वाइफ ऑफ नाऊ। अगर अंग्रेजी में समझे तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। नाइन को इस तरह से भी समझ सकते हैं, नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। हिंदी में समझे तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकार आपका होता है वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। आपको शहर की खबर रहती है, उसको शादी वाले घर की खबर रहती है कि मेरे जजमान के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। और जैसे ही उसने देखा कि ये घी चुरा रहे हैं, अब आप तो अखबार निकाल लेते हो, उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। रागात्मक अखबार जो फेरों के समय पर गीत पढ़ा जाता है और आनंद लेना। अगर आपको मालूम पड़ा कि सेटिंग यहीं से शुरू हुई है तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के गीचो ने, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित। आप पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र इच्छा है शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा। ओम स्वाहा। तो एक बार जो रात तालियां बजा दो आप, ये कभी समझ। अरे शांत हो जाओ, आधा तुमको देंगे। वाह। ये कविता मुझे इन तिरंगे गुब्बारों ने याद दिला दी। जहां पाकिस्तान लिखा था वहां हिंदुस्तान लिख दिया है, यानी नक्शे को एक नया मोड़ दिया है, हिंदुस्तान को फिर हिंदुस्तान से जोड़ दिया। क्या बात है, वाह। हिंदुस्तान को फिर हिंदुस्तान से जोड़ दिया है। मैंने कहा बेटे मानता हूं तूने एक बड़ा काम करके दिखाया है, पर हकीकत में तेरे इस काम से देश की भौगोलिक सीमाओं में कोई अंतर नहीं आया है। बेटा बोला पापा आप हौसला तो बढ़ाइए, हम हर समस्या का हल देंगे। आज नक्शा बदला है, कल भूगोल बदल देंगे। क्या बात है, वाह।
आज नक्शा बदला है, कल भूगोल बदल देंगे। मैंने कहा बेटे मैं समझ गया तू भारत को फिर से महान देखना चाहता है, एक साथ मिलजुल कर रहने वाले हिंदू मुसलमान देखना चाहता है, गीता के साथ साथ कुरान देखना चाहता है, बंटवारे के पहले वाला हिंदुस्तान देखना चाहता है। बंटवारे के पहले वाला हिंदुस्तान देखना चाहता है। बेटे मैं भी तेरे स्वर में स्वर मिलाना चाहता हूँ, एक शायर की ये पंक्तियां गुनगुनाना चाहता हूँ। की है टुकड़ों में बांटकर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, अब भी कहते हैं सब कराची में अपना हिंदुस्तान अच्छा था, अपना हिंदुस्तान अच्छा था। और अंतिम कविता के रूप में मैं पढ़ना चाहूंगा एक एकता के संदर्भ की कविता, वो भी बहुत जैसे भाई कमलेश भाई बता रहे थे उनकी कविता, उसी चैनल के माध्यम से कुमार भाई के उस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंची, चच्चा और बच्चा की। कई हो सकता है आप तक कुछ उसके अंश पहुंचे हों। देखें, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा। चच्चा बोले राम राम बच्चा। चच्चा की और मेरी भाषा देखिएगा और आनंद लीजिए कविता। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चच्चा। चच्चा बोले राम राम बच्चा। हमने कहा चच्चा राम जी से आपका क्या नाता है? वे बोले अरे भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता। चच्चा बोले अरे भारत हमारी धरती है, गौ हमारी माता है, राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जिसका जिला फैजाबाद है, हमको सब कुछ याद है। मैंने कहा चच्चा आपके ख्यालात में इतना बदलाव कैसे आया? बोले सब राम जी की माया। मैंने कहा चच्चा अगर ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीयत नहीं होगी, ऐसी जुबान बोलेंगे तो आपकी बिरादरी में आपकी फजीयत नहीं होगी। चच्चा बोले बच्चा फजीयत देखें की होगी। चच्चा बोले बच्चा फजीयत देखें की होगी, और वैसे भी हमारी आपस की कैसी लड़ाई, राम रहीमा भाई भाई, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबका विकास सबका साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। हमने कहा चच्चा लगता है आप भी जमाने की रव में बह गए। वे बोले नहीं बच्चा, हमारे अल्लामा इकबाल साहब तो बहुत पहले ही कह गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। अंतिम पंक्तियां, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमने कहा चच्चा जिस दिन आप ही की तरह हर हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सारे लोग, सभी लोग, ये नहीं केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, सारे लोग, जिस दिन आप ही की तरह हर हिंदुस्तानी अपने दिल से नफरत की भावना को निकाल कर बाहर फेंक देगा, उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा। क्या बात है, वाह वाह। उस दिन पाकिस्तान क्या है, अमेरिका और चीन भी हमारे सामने घुटने टेक देगा। बड़ा अनाचार हो रहा है। महतारी तुमका बताई थी कि बेटियन का मोबाइल दई के महतारी हर साथी हैं। अरे मोर बिटिया मोबाइल चला लेती कि बिटियन का मोबाइल दई के महतारी हर साथी हैं, और मारी मारी मिसकाल बिटीवा लोफरन से बतियाती हैं। मारी मार हिम्मत क्या है। शाबाश मोही जी, बहुत बढ़िया। अगर अच्छी पंक्तियां लगी हो तो एक बार मुझे आदेश दीजिए, हिम्मत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रंजूपुर का गांव है, जिंदाबाद। महतारी बिटियन का मोबाइल दई के महतारी हर साथी हैं, और मारी मारी मिसकाल बिटीवा लोफरन से बतियाती हैं। भाई बाप का कहा न माने, शर्म लिहाज न खाती हैं। भाई बाप का कहा न माने, शर्म लिहाज न खाती हैं, और घटना का अंजाम यही फिर मारी काटी जाती हैं। घटना का अंजाम यही। बताओ ये पुलिस का करी कि सरकार का करी हैं? अच्छी सीख महतारी, अच्छी सीख देहाय महतारी, तो बिटिया आगे बढ़ी जाई हैं।
अच्छी सीख दें महतारी तो बिटिया आगे बढ़ जाई हैं। जौनी पढ़ाई इन्हें पढ़ाई हैं वही पढ़ाई पढ़ जाई हैं। जौनी पढ़ाई इन्हें पढ़ाई हैं वही पढ़ाई पढ़ जाई हैं। आन मान सम्मान से जी हैं यमराजों से लड़ जाई हैं। आज की बिटिया ट्रेन चला रही, जहाज फटफटी चला रही। वाह वाह। आन मान अच्छी सीख दें महतारी तो बिटिया आगे बढ़ जाई हैं। जौनी पढ़ाई इन्हें पढ़ाई हैं वही पढ़ाई पढ़ जाई हैं। आन मान सम्मान से जी हैं यमराजों से लड़ जाई हैं। आन मान सम्मान से जी हैं यमराजों से लड़ जाई हैं। और सेना माँ भर्ती होई के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ जाई हैं। बहुत अच्छे। सेना माँ भर्ती हुई के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ जाई हैं। वाह, बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन और नौटंकी में अंतर है। बिल्कुल। कि होत रहे नौटंकी हरामी वही रमपत की। होत रहे नौटंकी हरामी वही रमपत की। आदमी पे आदमी हुआ पे जाए जुमका। झुमका। आदमी पे आदमी हुआ पे जाए जुमका। अब बोले लाग नकारा जो किर 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 गम। वाह, इतना तो सटीक नकारा भी नहीं बोला। बोले लाग नकारा जो किर 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 गम। बिल्लो रानी आए के लगाए गई ठुमका। बिल्लो रानी आए के लगाए गई ठुमका। वही महफिल में होए लग हाय हाय। दैया दैया लैगा लैगा का बताई तुमका। दैया दैया लैगा लैगा का बताई तुमका। और पता चला हो इनके महाजने के अम्मा के कौनो चोर नोच लैगा काने का झुमका। कौनो चोर नोच। मैं क्लास में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी। तो एक लड़का खड़ा होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, वो बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। पूछ लिया रामनवमी क्यों मनाई जाती है कि माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लटूरी हमसे कहता है कि अलबिला जी इस उम्र में अलबिली से बात करते हो तो क्या करते हो, तुम बाहर वाले बरामदे में रहते हो। मैंने कहा सुन ले लटूरी, हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं। अलबिली से कह दिया कि घंटी बजा दें तो समझो तुम्हें बुला रहे हैं। और घर वाले समझेंगे दादाजी पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर ये बोले ठीक है साहब, बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। मैंने कहा बुढ़िया का भी मन करता है, वो खाम खाम आके मुझसे पूछती है क्यों ही ऐसा लगे घंटी बजाई का। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो बजा दो आप, तो मैं घंटी बजा देता हूँ। एक क्या बात। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। दिखला दूं, वाह, वो सीन देखिएगा। एसडीएम साहब सुनिए। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है।
प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्कुराती। घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है। घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, अगर ऐसा होता हो ईमानदारी के साथ तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना। अफसरी नहीं चलती है मां। सुन लो, प्यार करेंगे जब तक, सुनिएगा, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। अक्सर और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं ही और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत शानदार लिखेगी राय जी। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम जमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं न मिली। अरे बुरानी हो जाती है। अरे और बुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। और साहब रोहित जी, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। वाह। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली। क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नबेली। और पुरानी यादों में खो जाती है। अरे और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। सर बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अंतिम राही जी सुनिएगा, गीत का अंतिम है। और वैसे तो हमारा भी अंतिम ही आया है, वो क्या बोल रहे हैं।
लेकिन कितना शानदार लिखा है अंतिम, ये सुनिएगा। स्वागत है अरेला जी, वाह। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, वाह वाह। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। तालियां तो अब उठेंगी जोरदार। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है उसकी। क्या बात है।